स्वागत है जी आपका स्पोर्ट्स आवर पर। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे बाबर आजम की। बाबर आजम ने नेपाल के वर्सेस एक धमाकेदार पारी खेली और बहुत सारे रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी, लेकिन उसमें कुछ स्टैट्स ऐसे हैं जो ऑपोजिशंस को स्केरी लगेंगे और उसके साथ साथ आपको सोचने पे मजबूर करेंगे कि भाई अभी ये हाल है तो जब अपना करियर फिनिश करेगा बाबर आजम तो उसके नंबर्स कैसे दिखाई देंगे। सोचना ही माइंड बॉगलिंग है। अब आपको एक रिजल्ट्स भी बताएंगे और कुछ कैलकुलेशंस करेंगे कि भाई बाबर आजम आने वाले समय में क्या कुछ कर सकता है। बाबर आजम विराट कोहली के रिकॉर्ड्स के पीछे हाथ धो के बढ़ गए हैं और जो भी ओडीआई में रिकॉर्ड्स आते जा रहे हैं उनके सामने भाई वो उनको तोड़ते जा रहे हैं। अब एक नई चीज आई है सामने जी कि भाई फास्टेस्ट टू 19 ओडीआई 100s, उसमें भी अब बाबर आजम ने वहां कीर्तिमान रच दिया है और फास्टेस्ट मैन वो बन गए हैं कि भाई सबसे लीस्ट पारियां किस खिलाड़ी ने ली है। बाबर आजम ने 102 इनिंग्स उनको केवल लगी हैं। इन्होंने इतना बड़ा रिकॉर्ड वहां पर कायम कर दिया है जिसमें दिग्गजों की उस लिस्ट में आपको दिग्गज दिखाई देंगे और काफी पीछे जो रिकॉर्ड तोड़ा गया है वो साउथ अफ्रीकन ग्रेट हाशिम आमला का तोड़ा गया है। हाशिम आमला ने 104 पारियों में 19 शतक अपने पूरे करें ओडीआई क्रिकेट में, और जो कि हम ओडीआई क्रिकेट के गोट कहते हैं विराट कोहली, उनको भी 120 ऑड इनिंग्स लगी। तो कहीं ना कहीं बाबर अभी तक एज ऑफ नाउ जो करियर को आप उस फेज को आप कंपेयर करते हैं, वो कंपैरिजन ड्रॉ करते हैं, जरूर विराट कोहली ने उसके बाद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉन्जिविटी और कंसिस्टेंसी दिखाई और जो आज उनके नंबर्स हैं वहां तक पहुंचने में बाबर आजम को सालों लग जाएंगे। लेकिन अभी एक स्टैट कंपेयर करेंगे कि भाई पर इनिंग्स कितनी, मतलब एक हर कितनी पारियों में बाबर आजम का शतक आता है। विराट कोहली को ये रेशियो अगर हम बात करें 265 इनिंग्स लगती, विराट कोहली ने 265 इनिंग्स में 46 हंड्रेड्स की हैं, जो कि आपका ऑन एन एवरेज रेशियो आता है 100 एवरी 5.7 इनिंग्स, जो कि अपने आप में ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। अगर आप बाकी दिग्गजों से कंपेयर करोगे, द ग्रेट सचिन तेंदुलकर, रिकी पॉन्टिंग, विराट कोहली के आसपास उस आप कह सकते हैं सैंपल साइज में कोई भी दिग्गज वहां पर उनके आसपास नहीं आता है। लेकिन बाबर आजम उस रिकॉर्ड की तरफ भी भाई बढ़ चले हैं जो कि आप आने वाले समय पर बात करोगे, क्योंकि 102 इनिंग्स में अगर आप बाबर आजम 19वां शतक वहां पर ठोक देते हैं तो उनका ये रेशियो आता है 100 एवरी 5.3 इनिंग्स, मतलब हर 5वें मैच में शतक आ रहा है भाई का। तो कम से कम विराट कोहली से उस रेशियो में थोड़े से वो आगे निकल रहे हैं एज ऑफ नाउ। लेकिन उसके बाद विराट कोहली ने उस आप कह सकते हैं पिछली डेकेड की अगर आप बात करोगे, फिर उन्होंने वो रन मशीन बन गए 2014 से 2018, आप सबको याद है 2019 विराट कोहली वॉज अनस्टॉपेबल। तो बाबर आजम को अभी आने वाले सालों में लगातार कंसिस्टेंटली वो कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप बात कर रहे हो नेक्स्ट जो 23 से 27 की जो साइकिल है, 2023 से 2027 के जो ये साइकिल है, एफटीपी है पाकिस्तान के 47 कुछ मैचेस उनके वहां पर लाइंड अप है, जिसमें आप कह सकते हैं रेशियो होम मैचेस का ज्यादा है। तो बाबर आजम अगर इसमें भी आप बात कर रहे हैं 47 वहां पर मैचेस होंगे, पारियां भी आप देखते हैं वन डाउन खेलते हैं, हर मैच में पारी आई जानी चाहिए, तो इनमें भी बाबर आजम 27 तक भी अगर आप बात कर रहे हो, इनको भाई कंसिस्टेंटली धमाकेदार परफॉर्मेंसेस देनी होंगी, तब जाकर वो विराट कोहली के उस लेवल को अचीव कर पाएंगे। जो वो लॉन्जिविटी है विराट कोहली की वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। ये नंबर्स आपको खुद बता सकते हैं कि बाबर आजम जो 60 की एवरेज से करीब रन बनाता है, तब भी उसको ये परफॉर्मेंसेस रेप्लिकेट करनी होंगी, या आप कह सकते हैं इन्हीं परफॉर्मेंसेस को कंसिस्टेंटली रिपीट करना होगा आने वाले बहुत सालों तक। तो वही है, बाबर के पास एज है, लेकिन क्या वो एज के साथ क्या वो ये कंसिस्टेंसी थ्रू आउट मेंटेन कर पाएंगे, क्या वो फिटनेस लेवल्स रहेगा। भाई फिलहाल तो वहां पर बाबर आजम काफी सॉलिड लग रहे हैं, क्योंकि जब जिस लिस्ट में हाशिम आमला हो, विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, आपके वहां पर डेविड वार्नर, उन सबको आपने पीछे छोड़ दिया है। पहली 19 हंड्रेड्स आपकी केवल 102 पारियों में आए हैं, हर 5.3 इनिंग्स में उनका वहां पर शतक आता है। तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंसिस्टेंसी है और यही आपको बताने के लिए काफी है कि भाई हां, आने वाले समय में भी आपको बाबर आजम की धमाकेदार परफॉर्मेंसेस देखने को मिल सकती है। और कहीं ना कहीं वो अग्रसर हैं कि भाई विराट कोहली जो ओडीआई के अनडिस्प्यूटेड गोट हैं, उनके जैसी कंसिस्टेंसी एक चीज है। विराट कोहली वाइल चेजिंग इज अ डिफरेंट बीस्ट ऑल टुगेदर। और क्या बाबर आजम उनके लेवल के आसपास आ पाएंगे, वो तो आने वाले बड़े इवेंट्स आपको बताएंगे। लेकिन एक कंपटीशन वहां पर भी रहेगा कि भाई हां, विराट कोहली एक अनडिस्प्यूटेड गोट है, लेकिन उस खिलाड़ी को चुनौती देने आ रहा है पाकिस्तान का कप्तान बाबर आजम। तो ये इंटरेस्टिंग बैटल होगा जब एशिया कप में दोनों ही टीमें भिड़ेंगी या दोनों चैंपियन बैटर्स भिड़ेंगे, तब आपको पता चल जाएगा भाई कौन किस पर भारी पड़ता है। लेकिन फिलहाल ये नंबर्स आपको बताने थे कि भाई बाबर आजम कंसिस्टेंसी के मामले में भी बड़े बड़े दिग्गजों को पीछे छोड़ रहे हैं। फिलहाल मैं लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।